हेलो टू ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है। अब फ्रेंच लैंग्वेज हम यूजली, अगर मैं बात करूं, तो हम दो रीजंस के लिए करते हैं। या तो अगर हमारा जो है जॉब पर्पस है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, अगर हमने बेसिकली कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करना है। अब अगर जॉब पर्पस है तो उसके लिए हम कौन सा एग्जाम देते हैं? डेल्फ। एंड अगर कनाडा की पीआर के लिए हमने अप्लाई करना है तो हम टीसीएफ टेफ एग्जाम देंगे। अब ये चीज क्लियर है। सेकंड हमारे पास डाउट आता है कि अगर हमने CLB 5 करना है, CLB 7 करना है, CLB 9 करना है, तो कितना टाइम पीरियड है, क्या चीजें हैं। अब अगर मैं सबसे पहले फ्रेंच की बात करूं, फ्रेंच में हमारे पास टोटल 6 लेवल्स होते हैं। कौन से? A1, A2, B1, B2, C1, C2। इसमें हमारा जो A1 A2 होता है वो क्या है? बेसिकली हमारा बिगिनर लेवल है। बहुत स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, वीक्स, बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। देन इट गोस अप टू हमारा जो C2 तक रहता है। B1 B2 हमारा क्या आ जाता है? इंटरमीडिएट। एंड लास्टली C1 C2 तो हमारा प्रोफेशनल लेवल में आता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर मैंने CLB 5 करना है तो मैंने कौन से लेवल तक करना है? CLB 5 आपका A2 लेवल तक होता है। CLB 7 के लिए जाते हो तो आपका वो B2 तक रहता है। CLB 9 तक जाते हो तो C1 C2 तक रहता है। सो बेसिकली आपका ये सारी चीजें जो होती हैं उसके फॉर्म में हम करते हैं। सेकंड चीज हमारे पास क्या आ जाती है? ओके ठीक है, हमारे पास फ्रेंच का समझ आ गया। टाइम पीरियड। अब सी टाइम पीरियड वेरी करता है। अगर मैं A1 A2 की बात करूं, इसके जो मिनिमम आवर्स होते हैं वो 40 आवर्स होते हैं। बट कहीं ना कहीं ये 70 आवर्स तक मूव करता है। 70 आवर्स तक मूव कैसे कर सकता है? अब क्या होता है, जैसे सपोज इट हमारे पास एक दिन में हमने 3 टॉपिक्स को कवर करना है। रीजन क्या आता है? क्योंकि बार अगर मैं एक दिन में 2 टॉपिक्स कवर कर पा रही हूँ। अब इसमें क्या होता है कि पर स्टूडेंट 3 टॉपिक्स को इन अ डे नहीं समझ सकता। कई एक दिन में 4 टॉपिक्स भी समझ सकते हैं, वो वेरी करता है। फॉर से अगर वो 2 टॉपिक्स एक दिन में समझ रहा है तो मिनिमम वेटेज तो हमारी 3 टॉपिक्स की थी ना। तो उसमें क्या होता है, ये गोज अप टू 70 आवर्स तक। सो 40 आवर्स में कंप्लीट करने की 70 आवर्स में ये स्टूडेंट पे टोटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगर मैं B1 B2 की बात करूं, इसमें जो आपका B1 है उसकी मिनिमम आवर्स 60 आवर्स होते हैं। B2 के आपके कितने होते हैं? 80 आवर्स। तो ये मिनिमम टाइम है। इससे ज्यादा लग सकता है बट मेरे को इससे कम, शायद 5 दिन कम लग जाएंगे, नॉट मोर देन लाइक 5 आवर्स लेस कर लो, दैट्स। और इसमें कुछ नहीं होता। अब हमारी जो बेसिक चीज रहती है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ B2 तक रहता है। मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी टेफ एग्जाम के लिए कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका यही रहता है। अब अगर मैं डेल्फ की बात करूं, डेल्फ में भी आपके सेम कंसेप्ट रहते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो वो आप पे डिपेंड है। अगर आप जॉब पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट B1 B2 की रहती है। अगर आपने B1 किया हुआ है, 60% से 70% जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन है। B2 तक किया है, 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन। क्योंकि उनको एक फ्लुएंसी चाहिए कि आप किसी के साथ, किसी कस्टमर के साथ कन्वर्सेट कर पा रहे हो, ट्रांसलेट कर पा रहे हो। तो ये डिपेंड रहता है। तो ये आपके मिनिमम वेटेज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड रहता है कि अगर हमें B2 तक 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? हमारा जो मिनिमम रहता है वो 1 आवर इन अ डे रहता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। अब अगर मैं A2 तक की बात करूं तो वो आपका 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, अगर आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को फॉलो करते हो, 1 आवर्स मंडे टू फ्राइडे। अब किसी को B2 तक करना है 6 मंथ्स में, यहाँ पे तो A2 तक 2 मंथ 3 मंथ्स लगे हैं। उसमें क्या होगा, आपकी जो टाइम वेस्टेड है वो 1.5 आवर्स हो जाएगी। और जो डेज है वो मंडे टू सैटरडे हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपका 6 मंथ्स में B2 तक टोटल कवर हो जाता है।
यहाँ तक क्लियर होगा सारों को कि हमारा क्या टाइम पीरियड है, कितने फ्रेम में होता है, ये सारी चीजें। अब मैं बोलूँ 3 मंथ में, 3 मंथ्स में आप B2 तक कर लो कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप 4 आवर्स इन अ डे कर रहे हो, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जो आप बीइंग इन कनाडा, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज यू वुड बी वर्किंग एज पर, राइट। सो जो पॉसिबिलिटी नहीं है उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। जिस चीज की पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ये हमारा जो है प्रॉपर करिकुलम रहता है एक पर्टिकुलर लेवल का इन फ्रेंच एग्जाम। सेकेंड हमारे पास चीज आती है हम कैसे वर्क ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज आपको हमारे से क्या मिलती है? टोटल बुक्स की जो भी PDF फाइल है। डेली बेसिस पे आपको नोट्स मिलते हैं और डेली बेसिस पे आपको वर्कशीट प्रोवाइड होती है। वीकली आपके मॉक टेस्ट होते हैं। एंड जब आप लेवल कंप्लीट कर देते हो तो आपका फाइनल टेस्ट होता है जो प्रॉपर आपका टेफ एग्जाम के रेलेवेंट होता है। ये जो वर्कशीट्स हैं ये किसको फॉलो करती हैं? टेफ पैटर्न को ही, टेफ एग्जाम के पैटर्न को ही ये फॉलो करेंगी। जो आपके वीकली मॉक टेस्ट होंगे सेम कंसेप्ट फॉलो करेगा, फाइनल टेस्ट होंगे सेम कंसेप्ट फॉलो करेगा। और प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइडेड की जाती है ऑन डिमांड। ये नहीं आज का सेशन था रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर देंगे, बट इफ यू रिक्वायर टू हैव इट। क्लियर? तो जो जो सेशन, जैसे सपोज इट, अब आपके पास 5 का बैच है तो मिनिमम जो हम बैचेस लेते हैं वो 5 स्टूडेंट से ज्यादा के नहीं लेते हैं। अगर आपका 5 स्टूडेंट्स का बैच है, सपोज इट एनी 2 स्टूडेंट्स आर नॉट एबल एट दैट मोमेंट, तो वो 5 मिनट्स पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आज मैं सेशन ले नहीं सकता या ले नहीं सकती। तो उस केस में क्या होगा, हम आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपका कुछ भी चीज लैग बिहाइंड ना रहे। सारा कोई चीज यहाँ तक क्लियर होगी? नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब इसमें क्या है, डेली बेसिस में अगर मैं 1 आवर का पैटर्न आपको बता रही हूँ, जो 1.5 आवर का होगा वो बेसिकली नॉर्मली हर किसी के साथ नहीं होता। जो केसेस है किसी को बहुत अर्ली करना है तो उस फॉर्म में रहते हैं। अब 1 आवर का पैटर्न क्या होता है, ग्रामर प्लस आपका एक मॉड्यूल कवर किया जाता है, चाहे वो स्पीकिंग है, राइटिंग है, या लिसनिंग है, या रीडिंग है। कोई भी मॉड्यूल है वो आपका कवर किया जाएगा। ये आपका आ गया ग्रामर फॉर्म में प्रॉपर। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हमने 1/1 सेशन ले तो वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बैच में चाहिए, आपको 1/1 सेशन चाहिए, जो टाइम आपको कन्वीनियंट है। इवन तो हमारे पास एक और चीज आपको अवेलेबल है जो स्टूडेंट्स काफी चीज करते हैं, जैसे सपोज इट आपका डेली बेसिस पे जो टाइम है वो मैच नहीं करता। मतलब आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है, यू आर नॉट स्पेसिफिक टू वन टाइम पीरियड, व्हाट इन दैट केसेस टू हम आपके साथ 5 टाइम स्लॉट्स को बुक करते हैं। 5 टाइम स्लॉट्स, जैसे सपोज इट मॉर्निंग 6 AM का रख लिया, 12 PM का रख लिया, 5 PM का रख लिया, 9 PM का रख लिया, और एक हमने 12 PM का रख लिया। तो ये 5 स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो 6 में कर लो, नहीं कर सकते 12 में कर लो, नहीं कर सकते 5 में कर लो, नहीं कर सकते 9 में कर लो। तो ये 5 स्लॉट्स आपके पास बुकिंग होती है। सेकंड केस हमारे पास और कौन से हैं, जैसे सपोज इट आपका वीकली बेसिस पे टाइम स्लॉट चेंज हो रहा है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि मेरा ये टाइम था तो ये चेंज हो रहा है, तो इस फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। आपका जो टाइम स्लॉट्स होगा आपको उस अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्या? तो ये बेसिक हमारा पैटर्न था कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो किस फॉर्म में वर्क करते हैं, आगे कैसे मूव ऑन रहता है, आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, एंड इंक्लूडिंग कि आपने क्या क्या चीजों को फॉलो करना होता है। क्या? स्टिल अगर किसी को किसी फॉर्म में डाउट हो, देन यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर एज वेल। सी यू ऑल एंड थैंक यू।